Hello everyone, welcome to the second lecture of RSBK. That is, आज हम पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग थ्री थी क्वाथ, मीन और क्वांट। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाथ। क्वाथ क्या होता है? क्वाथ इज अ लिक्विड प्रिपरेशन जिसमें एक पार्ट द्रव्य और 16 पार्ट वाटर मिक्स करके उसको बॉयल किया जाता है और उसको रिड्यूस किया जाता है 1/8 तक रिड्यूस किया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्वाथ। क्वाथ के सिनोनियम में एमसीक्यू के लिए काफ़ी आएंगे है श्रुत, शीत, कषाय, नीरियो और कादह। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अ ड्रग क्या क्या मेजरमेंट रहते हैं, लेकिन जनरली हम यही यूज़ करते हैं। वेरी हार्ड के लिए यूज़ करते हैं 1/16 और उसको रिड्यूस करना है 1/8। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो क्या करना है कि कोर्स पाउडर लेना है एक वेसल में और उसमें 16 पार्ट वाटर ऐड करना है। फिर उसको माइल्ड मॉडरेट हीट पे उसको रख देना है और उसको रिड्यूस करना है 1/8 पार्ट तक और फिर उसको फिल्टर आउट कर देना है। तो जो फिल्टर आउट किया और जो मिला है वो है क्वाथ। उसकी डोसेज क्या है? तो 2 पर डोज है। उसकी सेल्फ लाइफ इंस्टेंट यूज है। इसके अनुपान के लिए ये याद रखना है आपको कि अगर शर्करा है तो 2 पल क्वाथ लेना है आपको, और उसके अगर आप उसके क्वाथ के साथ अगर शर्करा ले रहे हो तो शर्करा कितने लेनी है? अगर आपको वातज रोग है तो 1/4, पित्तज रोग है तो 1/8, कफज रोग है तो 1/16। सेम मधु के लिए इसके रिवर्स ऑर्डर में जाना है, 1/16, 1/8 और 1/4। अगर 2 पल क्वाथ है और साथ में अगर ये है जीरक, गुगलू, शार, तिकटू, लवंग, शिलाजीतू और हिंगू, तो आपको क्या करना है? अगर क्वाथ 2 पल है और अगर ये आप अनुपात में ले रहे हो तो आपको इसको 3 ग्राम लेना है। 2 पल क्वाथ के साथ अगर कोई भी लिक्विड कल्क या चूर्ण हो तो उसे 1 कर्स यानी कि 12 ग्राम लेना है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रासना सप्तक क्वाथ, जैसे इसके नाम में है सप्तक यानी कि 7 इंग्रेडिएंट्स हो गए रासना को साथ में लेके। तो रासना, फोक्सुर, हिरंडमूल, देवदारू, पुनर्नव, गुडुचि और आरक। इसकी जनरल मेथड प्रिपरेशन जो ऊपर दी थी वही 2 पल। इसके अनुपान में शुंठी चूर्ण लेनी है। यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि अगर चूर्ण है कोई भी तो उसके लिए हमें कितना 1 कर्स लेना है। तो 1 कर्स इंडिकेशन देखें तो गंगा, कटिग्रूह, पार्श्व, वसत, उरु, पीड़, आमवात, रोगी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इसको आप पढ़ रहे हो तो पहले आपको ऊपर ऊपर से सारी कल्पना पढ़ लेनी है, फिर उसकी उपकल्पना देखनी है और एक ऐसा नोट्स बनानी है। एक आपको पेज लेना है, पेज के अंदर जैसे कि स्वरस है तो स्वरस में क्या है, कितना लेना है। मेन इसमें रेशियो है। सारे रेशियो आपको सही से हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आप थर्ड चीज़ क्या कर सकते हो? तो थर्ड चीज़ ये कर सकते हो कि आप ये वाले जो सारे इंग्रेडिएंट्स और वो याद करने हैं तो वो थर्ड स्टेज में आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट आपको ऊपर से पढ़ लेना है सारा। इसकी क्वाथ की उपकल्पना क्या है? प्रमथ्य, पानीय, उष्णोदक, सारोदक, लाक्षारस और मांसरस, ये इसकी उपकल्पना है। प्रमथ्य में क्या करना है? तो मेन इसमें मैं वही बता रहा हूँ आपको, रेशियो से सारे रेशियो याद करना है। आगे हमने देखा 1/16 लेना है तो उसको रिड्यूस करना है 1/8 तक। यहाँ पे क्या करना है? 1 पार्ट लेना है और 8 पार्ट वाटर लेना है और उसको रिड्यूस करना है 1/4 तक। ये याद रखना है आपको। पानीय में क्या है? 1 पार्ट द्रव्य लेना है और 64 पार्ट वाटर लेना है और उसको रिड्यूस कितना करना है? उसका हाफ हो जाएगा मतलब 32 तक, 132। इसका एग्जाम्पल है सड़ंग पानी। उष्णोदक, उष्णोदक क्या कहता है कि आपको हीटेड वाटर और लुकवार्म वाटर। उष्णोदक क्या करना है? तो आपको इसमें जनरली रिड्यूस करना है 1/3 पार्ट तक। अगर 3/4 पार्ट इवेपोरेट हो गया तो वो वात दोष के लिए काम आएगा। 1/4 हो गया तो वो पित्त दोष के लिए काम आएगा। और 1/2 पार्ट हो गया तो वो कफ दोष के लिए काम आएगा। शीर पाक, शीर पाक यानी नाम में ही शीर यानी कि मिल्क, उसका पाक करना है, वो वाली कल्पना है। तो क्या करना है? कसा रस ऐसा कहा गया है कि तीक्ष्णता और कसायता है कोई भी द्रव्य की, उसको कम करने के लिए हम उसको शीर के मधुर विपाक, मधुर रस के साथ अगर मिक्स करें तो वो उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। अब
यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग दिया हुआ है। तो सारंग ने कहा 1 जैम 8 जैम 32, यादव जी त्रिकम जी ने कहा है 1 जैम 15 जैम 15, भेषज रत्नावली ने 1 जैम 8 जैम 8 कहा है, और वृद्ध वाग्भट ने 1 जैम 1 जैम 1 कहा है। तो इसमें क्या है, जो औषध द्रव्य है वो 1 पार्ट लेना है, क्षीर है वो 8 पार्ट लेना है, और जल है वो 32 पार्ट लेना है। फिर क्या करना है, इसको बॉयल करना है जब तक सिर्फ आपको उसके अंदर मिल्क पोर्शन ना दिखे, जो वाटर पोर्शन है वो इवोपोरेट हो जाए और सिर्फ मिल्क पोर्शन रिमेन रहे। तो इसका सबसे ये आईएमपी एग्जाम्पल अर्जुन शिरपा का आपको प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है, पूछ सकते हैं वो लोग। तो उसके लिए क्या है, 1 जैम 8 जैम 32 कितना लेना है, उसको हीट करना है और उसको रिड्यूस करना है। फिर लहसुन सिरपा, जो गार्लिक होती है लहसुन, उसका सिरपा, तो उसमें लहसुन है वो 1 पार्ट, मिल्क 8 पार्ट, और वाटर 8 पार्ट, ये दो याद रखें। लाक्सा रस है, लाक्सा रस में क्या करना है, आपको पोटली बांधनी है, पोटली बांधनी है, पोटली के अंदर जो लाक्सा है उसे फिलअप कर देना है। फिर उसको डोला यंत्र यानी कि मटके के अंदर ऐसे इमर्स कर देना है पानी में। तो इसके बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्वेदन आपके जो इंग्रेडिएंट है वो हो जाएगा। इसको फिर क्या करना है, फिल्टर 21 टाइम्स एंड यूज फॉर थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। फिर आता है मांस रस, इसका छठी हुई उपकल्पना है। इसमें क्या करना है, जो चॉप किए हुए मांस है उसको वाटर के अंदर डाल के उसको कुक करना है। तो ये हो गया आपका। फिर आता है हीम। हीम में क्या करना है, 1 पार्ट ड्रग लेना है, 6 पार्ट वाटर लेना है, फिर उसको ओवरनाइट सोक कर देना है। फिर नेक्स्ट डे उसको मिक्सचरेट यानी कि मिक्सअप कर देना है और उसको फिल्टर आउट कर देना है। जो आपको मिलेगा वो होगा हीम। हीम की डोसेज 2 पल, उसका अनुपान शर्करा और चूर्ण। उसकी सेल्फ लाइफ क्या है, इंस्टेंट यूज। सारे जो भी अभी आ रहे हैं सब इंस्टेंट यूज ही होते हैं, क्योंकि अभी बनाए और अभी यूज कर देना है, उसको प्रिजर्व नहीं करना है। धानिया हीम, इसमें क्या है, धानिया कोई भी अनाज लेना है और उसको 6 पार्ट वाटर के अंदर, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऊपर दी हो गई, इसकी मात्रा 2 पल, अनुपान में शर्करा। इंडिकेशन क्या है, अंतदाह और तृष्णा में। कल्पना मंथ है, तो मंथ में क्या करना है, 1 पार्ट कोर्सली पाउडर ड्रग लेना है, उसको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में 2 से 4 घंटे तक उस पर भिगो देना है। फिर उसके बाद उसमें 4 जो पार्ट है वाटर के ऐड कर देना है, उसको भिगो के रख दिया, उसको बाद में उसको चर्निंग यानी कि जो मिक्सअप करना है, उसको मिक्सअप करना है ऐसे, और फिर उसको फिल्टर आउट कर देना है। उसकी मात्रा 2 पल, मधु और शर्करा अनुपान में, इंस्टेंट यूज। खजूर आदि बनते हैं तो उसमें ये वाइवा के लिए, वाइवा में आपको प्रैक्टिकल आएगा, उसमें खजूर आदि मंत्र आ सकता है आपको। तो उसमें खजूर लेना है, दाढ़िम लेना है, द्राक्षा लेना है, तिंडिका, अम्लिका, आमलकी, पुरुषक और वाटर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि 2 पल मात्रा, अनुपान मधु, ऑल टाइप ऑफ मध्य विकार। उदक कल्पना है, इसमें क्या करना है, तो 1 पार्ट तंडुल, तंडुल यानी कि राइस, 8 पार्ट वाटर लेना है, फिर उसको 8 पार्ट पानी के अंदर मिक्स करके उसको 2 आवर्स के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। फिर बाद में उसको मिक्सचरेट करके उसको फिल्टर आउट कर देना है। जो मिलेगा आपको वो टंडुल होगा। किस में यूज़ होता है, तो अनुपान और या भावना द्रव्य में यूज़ होता है। इसकी मात्रा कितनी है, तो 2 पल मात्रा, शर्करा और मधु, अनुपान। अब जनरली आप किसी में भी शर्करा, मधु, क्षीर या उष्णोदक लिख सकते हैं अनुपान में, अगर आपको याद ना हो तो। इंडिकेशन क्या है, मूत्रदाह, तस्पदाह और पीते रोग। फिर आती है पानक कल्पना, इसमें आता है चिंचा पानक, ये वाइवा प्रैक्टिकल के लिए आएंगी है। चिंचा का फल यानी कि चिंचा यानी टेमरिन, जो इमली होती है उसे चिंचा कहा जाता है। फिर जल, कर्ण शर्करा, सेंधव लवण, जीरक चूर्ण और मरीच चूर्ण। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि जो पकी हुई टेमरिन है यानी कि चिंचा है, उसे पानी के अंदर भिगो देना है,
1 to 2 आवर्स के लिए। फिर उसको मिक्सचर ऐड करके फिल्टर आउट कर देना है। इसका डोज 2 पल, मधु अनुपात, अग्निमान्य, अजीर्ण, अरुचि, आद्यमान और आटोप में यूज होता है। फिर आती है लास्ट जो फांट है, कोर्स पाउडर ऑफ ड्रग लेना है। उसको 4 पार्ट पानी के अंदर, हॉट वाटर होना चाहिए वो भी, सोक कर देना 1 से 2 आवर। आपको काफ़ी लोग पूछेंगे कि क्वाथ और फांट में क्या डिफरेंस है। तो क्वाथ में एक और फांट में एक तो जो है वो क्या बोले, ये रेशियो का डिफरेंस है। और एक कि इसको टाइम पीरियड दिया हुआ 1 से 2 आवर तक सोक करना है और उसको बॉईल करना है। फिर उसको लुक वार्म हो, उसको मॉइस्चराइज करो, फिल्टर आउट करो। इसका सिनोनिम क्या है, चूर्ण द्रव। इसका मात्रा 2 पल, मधु शर्करा, चूर्ण, इंस्टेंट यूज। पंचकोल फांट है, तो पंचकोल में क्या आता है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, सब लेना है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है। कल्पना फांट की क्या है, तो अर्क कल्पना है, वो उपकल्पना है। इसमें क्या करना है, कोर्सली पाउडर अगर ड्राई हो तो, और क्रश कर देना अगर वेट हो तो ड्रग को, और सूख कर देना है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में 2 से 4 आवर तक। फिर उसको सूख की हुई को डिस्टिलेशन एपरेटस में डाल देना है और उसको 10 पार्ट ऑफ वाटर ऐड कर देना है। मिक्सचर इज कंटिन्यूसली हीटेड टिल 60%। उसमें 60% जब तक रिमेन बचे तब तक उसको डिस्टिल आउट करना है। इसकी मात्रा 1/4 से 1/2, अनुपान जल और सेल्फ लाइफ 1 से 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका पंचवेद कैसा है, कल्पना जो उस कल्पना वन का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। आप इसको रिमेम्बर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो मैंने किया था वो मैं आपको बता दूँ। तो मैंने एक एक स्वरस है, तो स्वरस में अब जहाँ पे रेशियो आया तो मैंने वो रेशियो अलग से पेज में लिख दिए सारे। फिर ऐसा ही मैंने कल, क्वाथ, हिम, फांट, उसकी उपकल्पना इन सब के लिए किया। तो इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यू तो कवर हो ही जाएगा। आपके एमसीक्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया वहाँ से तो आप वो कवर कर सकते हो। और एक क्या, आप अगर एग्ज़ाम में लिखने के टाइम अगर ये वहाँ पे भी काम आ सकता है, तो आप ये कर सकते हो। ऐसे ही हम छोटे छोटे लेक्चर्स बना के सारा आरएसपी के कवर कर लेंगे। आरएसपी काफ़ी इजी है, और पेपर वन में तो काफ़ी ज़्यादा इजी दिया हुआ है कि आप जो एक एक टॉपिक से 17-17 मार्क का आ जाता है, कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का, और 2 से या 3 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो आप एक एक टॉपिक, पहले कोई भी पेपर आप पढ़ो उसमें सबसे पहले आप 10 मार्क्स के वेटेज वाले जो भी क्वेश्चन है उसको पहले उठाओ। क्योंकि आपके अगर 5 मार्क्स के अगर आप लोगे तो 5 मार्क्स में भी इतना ही टाइम जाने वाला है जितना 10 मार्क्स में जाने वाला है। पर अगर आप 5 का अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में जाके तो आपको 2, 3 या 4 मैक्सिमम इतना मिल सकता है। 10 का आप अटेम्प्ट करके थोड़ा कुछ लिख दो तो 5 to 6 आपके कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले 10 मार्क्स के जो वेटेज वाले हैं वो टॉपिक पहले करो, और उसके बाद 5 मार्क्स वाले टॉपिक पे आओ। मैं ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर बना के सारा सब कवर करवा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।